क्या आप अमजदुल्ला खां जाना क्या यहां से लाख 2 लाख मुसलमानों को जमा करके वनप्रति के एसपी के घर पे जाके या उनके कैंप ऑफिस पे जाके धरना देना? क्या बताओ आप मजबूर कर रहे हैं क्या? बताइए आप अमजदुल्ला खां उनको बोलिए, वो भी करता हूं मैं। वो बच्चियां मेरे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे, ईंट सेड़ बजा देंगे अगर इनका गिरफ्तारी नहीं होंगी। तो याद रखिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो, वनप्रति के तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होंगी, इंशाल्लाह अनकरीब अमजदुल्ला खां वनप्रति आने वाला है। याद रखिए, डीएसपी साहब वनप्रति, ये आपका स्ट्रिक्ट एक्शन है क्या? बताइए आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालत खराब करना चाह रहे हैं क्या? बताइए आप। ये 8 दिन के अंदर लेके जाके गुद्दा बलसिंदा कर देना था उन लोगों का, मार मार के उन लोगों को रेड कर देना था। पुलिस वाले परेड कराना था उन लोगों को पूरों को डाल के गांव में, कि नेक्स्ट टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। खुले हम फिर रहे पुट्टे वो करके नोटिस दे देते, बेल ले लेते उन लोग, उनकी और हिम्मत बढ़ जाती। आज ये स्कूल में करे, कल दूसरे स्कूल में करते। इसका देख के दूसरे जगह पे होता वाकया। जैसा जुम्मा 8 दिन आप समझ रहे होंगे, बैगन अपन इलेक्शन जीत गए, पार्लियामेंट इलेक्शन जीत गए, बल्दिया इलेक्शन भी अपन जीत जाते। लेकिन याद रखो, ये वनप्रति, ये तमाम वाकयात इलेक्शन में खबर में से मुर्दा उठे वैसा उठेंगे, तुम्हारे पीछा करेंगे। तो अभी भी वक्त है। आई रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये आपके बहनें हैं, समझ के इसके ऊपर एक्शन लीजिए। हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब हैं, एडवाइज़र टू गवर्नमेंट है, उनको ये लड़की याद नहीं आ रही। बोधन की लड़की उनको याद नहीं आ रही। और हमारे कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स हैं, कई उलमा मशाइखीन हैं, किसी को ये लड़की याद नहीं आ रही है। आज हमारे चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन से भी मैं बात किया, तारिक अंसारी साहब से, सारे डिटेल उनको भेजाया। हो सकता है कल जाके मैं खुद पर्सनली उनसे मिलूंगा और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नोटिस इशू करवाऊंगा उनसे। कैसा हो गया साहब बताइए? हम बेवा से बदतर हालत हो गई हमारी, बेवा से बदतर हालत हो गई हमारी। कोई पुरसाने हालिश नहीं है हमारा। क्या वो वनप्रति के बच्चियां हमारे बच्चियां नहीं है? बताइए। क्या हम लीडरा खाली तकरीरा करने, जज्बाती तकारीर करने, मेरी ज़ात को अगर कुछ नुकसान हो रहा तो मैं बोल रहा हूँ एहतजाज कर दे रहा हूँ, मैं निकल के गोलियां मार दो, मेरी लाश निकाल दो, मगर मेरे को कुछ, मेरे असासे जात को कुछ नहीं करना बोल रहा हूँ मैं। क्या ये लड़कियां मेरे असासा जात नहीं है? बताइए आप। ये मुस्लिम लड़कियां मेरे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ नहीं है? बताइए। क्या ये मुस्लिम लड़कियां मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बताइए आप सोचिए। जितने लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज मैं किस कदर गमजदा हूं आप लोगों को अंदाजा नहीं है। वो वीडियो देखिए आप लोग, वनप्रति का। दरिंदे घुस के अंदर बच्चियां नमाज पढ़ रही, इस्काफा खींच खींच के निकाल रही, गले पकड़ के निकाल रही। और हमारी पुलिस, हिम्मत की दाद दो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, कि 8 दिन तक उनको गिरफ्तार नहीं करता है। और सेक्शन आप पूरे बेलेबल सेक्शन, एक पागल मंदिर में घुसा तो उसको नॉन बेलेबल सेक्शन, और एक बच्चे घुस के अंदर हिंदू युवावानी के मार रही, दानिश्ता तौर पे नारे मार रही, उनके लिए बेलेबल सेक्शन। वाह वाह, वनप्रति की पुलिस की तो दाद देना पड़ेगा आपको। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर गिरिधर साहब हैदराबाद करके गए, सो ये बेचारे अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। डीएसपी से मैं बात किया, बोले नहीं, वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ये आपका डीएसपी साहब वनप्रति, ये आपका स्ट्रिक्ट एक्शन है क्या? बताइए आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात खराब करना चाह रहे हैं क्या? बताइए आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद पुलिस के ओहदेदार ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फिसाद होना तेलंगाना में, ये जो हेड्रा की हैबत जो तारी है, ये हेड्रा का काम बंद करवा देना और चीफ मिनिस्टर को बदनाम करना, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। वरना आप बताइए, 8 दिन के अंदर लेके जाके गुद्दा बलसिंदा कर देना था उन लोगों का, मार मार के उन लोगों को रेड कर देना था। पुलिस वाले परेड कराना था उन लोगों को पूरों को डाल के गाँव में, कि नेक्स्ट टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। खुले हम फिर रहे पुट्टे वो करके, पूरा बोल रही नोबडी कैन टच अस बोल रही। क्या करते अब? मुसलमानों का गुस्सा ठंडा करने एफआईआर कर दिए, नोटिस दे देते, बेल ले लेते उन लोग, उनकी और हिम्मत बढ़ जाती। आज ये स्कूल में करे, कल दूसरे स्कूल में करते। इसका देख के दूसरे जगह पे होता वाकया। जैसा कर्नाटका में देखो, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, मैं आप होंगे मेरे से ज़्यादा बड़ा ओहदा होगा, लेकिन तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सेम केसीआर की गवर्नमेंट जो बदनाम हुई, जो मुसलमानों का दिलाजारी हुई, ये पुलिस की नॉन पुलिसिंग की तरफ से हुआ। अगर पुलिस के ओहदेदार अगर सीधे रहते, अगर सही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते, मुसलमानों के साथ इंसाफ होता, तो कभी भी मुसलमान केसीआर से नाराज नहीं हो सकते थे।
जुम्मा जुम्मा 8 दिन आप समझ रहे होंगे बैगन अपन इलेक्शन जीत गए, पार्लियामेंट इलेक्शन जीत गए, बल्दिया इलेक्शन भी अपन जीत जाते हैं। लेकिन याद रखो ये वनपर्ती, ये तमाम वाक़यात इलेक्शन में खबर में से मुर्दा उठे वैसा उठेंगे, तुम्हारे पीछा करेंगे। तो अभी भी वक्त है। आई रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये आपके बहनें हैं समझ के इसके ऊपर एक्शन लीजिए। कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस के आईजी को बुला के कल क्लास लियो आप शिवधर रेड्डी को। क्यों नहीं आप मेरे को इसका इंफॉर्मेशन दिए, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हुआ बोल के पूछो रेवंत रेड्डी, आप क्या कर रही तुम्हारी इंटेलिजेंस? व्हाट इज शिवधर रेड्डी आईजी इंटेलिजेंस डूइंग? व्हाट इज डीजीपी इज डूइंग? व्हाट इज एसपी वनपर्ती इज डूइंग? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? क्या आप अमजदुल्ला खां जाना क्या यहां से 1-2 लाख मुसलमानों को जमा करके वनपर्ती के एसपी के घर पे जाके या उनके कैंप ऑफिस पे जाके धरना देना क्या बताओ आप मजबूर कर रहे हैं क्या? बताइए आप अमजदुल्ला खां उनको बोलिए, वो भी करता हूं मैं। वो बच्चियां मेरे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे, ईंट सेड़ बजा देंगे अगर उनका गिरफ्तारी नहीं होंगी। तो याद रखिए, क्या कमजोर समझ रही? क्या दूसरे मुस्लिम लीडरों के वैसा क्या अमजदुल्ला खां को समझ रही सुन के खामोश बैठ जाने के लिए? हम नहीं बैठेंगे, हम मजलिस बचाओ तहरीक इस मसले पर खामोश नहीं बैठेंगी। बड़े पैमाने पर हम एहतजाज करेंगे अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं आएंगी तो। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा आने वाले गणेश में, मिलादुन्नबी में, इसकी राज जिम्मेदार एसपी वनपर्ती रहेंगे और इसके राज जिम्मेदार डीजीपी तेलंगाना रहेंगे, इसके राज जिम्मेदार रेवंत रेड्डी रहेंगे। तमाम मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूं, तमाम उलमा मशाइखीन से मैं अपील कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते ये बच्चियों के लिए आवाज उठाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते इन मासूम बच्चियों के साथ जो हरकत की गई हिंदू युवावानी वालों के, आप लोग आवाज उठाओ। अल्लाह के दरबार में आपको पकड़ लूंगा अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे। तो याद रखो, रोज़े क़यामत मैं बराबर कहूंगा, या अल्लाह मैं चीख कर कहते रहा, साबिक़ा बीआरएस की गवर्नमेंट में भी मैं चीख कर कहते रहा, ये लोग खामोश रहे। आज भी मैं ये वनपर्ती के लड़कियों के लिए पुकार कर कह रहा हूं, सब खामोश बैठे हुए हैं। ये आवाज लगाओ, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो, वनपर्ती के तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इंशाअल्लाह अन क़रीब अमजदुल्ला खां वनपर्ती आने वाला है। याद रखिए, यार जिंदा सोबत बाकी।